नमस्ते मित्रों। ब्रह्म वेला, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल में आप सभी का स्वागत है। हर रात के पिछले प्रहर में दौलत बरसती है। जो इस दौलत को लेना चाहे वह प्रातः काल जल्दी उठकर ले सकता है। प्रातः काल का जो समय है वो साधना के लिए, स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम समय है। बशर्ते अपने शरीर को उसके लिए तैयार करें, मन को उसके लिए तैयार करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय ऋषि मुनियों ने उत्तम बताया और साथ में ही उन्होंने इसे स्वास्थ्य धन कमाने का सर्वोत्तम समय बताया। ऋषि मुनियों की साधना, उनके रिसर्च में अधिक योगदान इसी ब्रह्म वेला का रहा है, क्योंकि इस समय मनुष्य का मस्तिष्क और पूरी प्रकृति सत्व गुण से परिपूर्ण होती है और सत्व गुण से परिपूर्ण प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। हम प्रयास करें, अपने आप से युद्ध करें, रात्रि को जल्दी शयन करें, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्वास्थ्य धन कमाने के लिए अग्रसर होने का प्रयास करें, क्योंकि बाकी सारे धन अपन कमा सकते हैं बैठे बैठे कैमरे लगा के उद्योग क्षेत्र में, और अन्य कई प्रकार के ऐसे कार्य हैं जो बगैर शारीरिक मेहनत के अर्थ को आपके पास में लाने को मजबूर कर सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य धन बगैर मेहनत के नहीं हो सकता। पुरुषार्थ इसमें सबसे पहला आवश्यक आहुति है इसकी, पुरुषार्थ और त्याग, नींद का त्याग, बिस्तर का त्याग, रात्रि को लेट नाइट इवेंट पार्टी से यथासंभव अपने आप को अनुशासित करते हुए उसको छोड़ना और शयन करना नियत समय पर, और उसके बाद में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस धन को कमाने का प्रयत्न करना। इस समय में विशेषताओं में बहुत सारी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में सबसे बड़ी ये विशेषता है कि व्यक्ति अपने अंतर्मन से जुड़ने का क्रम बनाता है। अपने आप को सशक्त करो, मजबूत करो, आत्मिक उन्नति करो, शारीरिक उन्नति करो, फिर सामाजिक उन्नति करो। महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के नियमों में भी यही कहा, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। तो सबसे प्रथम जो कार्य है वो शारीरिक उन्नति का है। आज मैं जोधपुर में ज्वाला विहार स्थित पार्क में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की वेला में स्वास्थ्य धन कमाने के लिए आया हूँ, और अलग अलग स्थानों पर जब ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं तो बहुत सारे ज्ञान होते हैं, प्रकृति का अद्भुत स्वरूप सामने आता है। पेड़ पौधे जग जाते हैं बहुत जल्दी, 3:30 बजे, 3 बजे। कई सारे पक्षी हैं जो 3, 3:30, 4 बजे जग जाते हैं। तो प्रकृति तो पूर्ण रूप से जग जाती है, बस मनुष्य सोता रहता है। प्रकृति और जीव जंतु अपना धर्म निभा रहे हैं, बस मनुष्य ने अपना धर्म त्याग दिया। तो आओ हम मिलकर अपना धर्म निभाएं, प्रकृति के अद्भुत उपहार प्रातःकाल ब्रह्म वेला को सजाएं, संवारें, देखें परमात्मा की प्रकृति, अद्भुत प्रकृति का हम विश्लेषण करें, इससे कुछ सीखें। जो इसमें सत्वगुण भरा हुआ है वो अपने मस्तिष्क में लेने का प्रयास करें।
कई सारे छूटे हुए काम इस ब्रह्म वेला में, आपके उद्देश्य लक्ष्य जिनसे आप विमुख हो गए, आप भूल गए, वो भी इस ब्रह्म वेला में आपको स्मरण दिलाता है आपका मस्तिष्क, क्योंकि रात्रि को वो रेस्ट कर चुका है। और ब्रह्म वेला में जो आपके उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उनको प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ने का क्रम बना सकते हैं। तो बहुत कठिन नहीं है। मैं प्रायः प्रयास करता हूँ जल्दी सो जाऊँ, जिससे सवेरे धन कमा सकूं, जिसका नाम है स्वास्थ्य धन। तो बस छोटा सा युद्ध है अपनी आदतों के साथ में। प्रातःकाल उठो, शौचादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर गर्म पानी पीकर निकल पड़ो कुछ कमाने के लिए, जो अंतिम समय तक इस आत्मा को इस शरीर में स्थिर रखेगा। आत्मा मात्र इस शरीर को एज ए टूल काम में लेता है। यदि यह शरीर जितना सशक्त, मजबूत, सबल होगा, उतना ही आत्मा इसमें अधिक समय तक निवास कर सकेगी। यदि यह शरीर कमज़ोर होगा तो आत्मा जल्दी ही इससे निकल जाएगी। लेकिन परमात्मा वेद में कह रहे हैं, जीवेम श्रद्धा शतम, शृणुयाम श्रद्धा शतम, प्रब्रवाम श्रद्धा शतम, अदीना श्याम श्रद्धा शतम। सिर्फ 100 वर्ष तक नहीं, इससे भी अधिक जिए और स्वाधीन, किसी के अधीन नहीं रहे, स्वतंत्र जीवन जिए। जीवेम श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक जिए। शृणुयाम श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक सुने। प्रब्रवाम श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक बोले। तो इतना उत्तम संदेश हमें वेद भगवान दे रहे हैं। मित्रों, यह मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय में है। तो यजुर्वेद का पूरा जो क्रम है वो कर्म कांड का क्रम है, और उसमें कई सारे संस्कार सम्मिलित हैं। तो हम वेदों की ओर बढ़ें, उसको फॉलो करें, उसको संदेशों को अपने जीवन में धारण करें। माँ हिंसाम, हम हिंसा नहीं करें, जीव जंतुओं को नहीं खाएं, राजसिक तामसिक भोजन से हम सात्विक भोजन पे आएँ। दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, शाक सब्जी, फल आदि हमारे भोजन में अधिक से अधिक रहे। हम जितना इस सृष्टि और जीव जंतुओं का भला करेंगे, परोपकार करेंगे, उतना ही हमें हमारे जीवन में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो आनंद की प्राप्ति के लिए निकल पड़ो। यही इस प्रातः वेला का मेरा एक छोटा सा संदेश आपके लिए। यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो। जीवन का मूल्य जवानी है, युवकों इसका इंतजाम करो। ब्रह्मचर्य सिर्फ गृहस्थ आश्रम से पहले तो पालन करना ही है, गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का यथायोग्य पालन करना है। एक और गीत हमको आर्यवीरदल में गवाते हैं, अमृत वेला जाग अमृत बरस रहा, छोड़ नींद का राग अमृत बरस रहा। 4 बजे के पीछे सोना है अपने जीवन को खोना, झट बिस्तर को त्याग अमृत बरस रहा। प्रातः वेला जाग अमृत बरस रहा। नीम के ऊपर, नीम का वृक्ष हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो रात्रि को, लेकिन उसके ऊपर नीम गिलोय लगी है। किसी समझदार व्यक्ति ने नीम गिलोय को नीम के वृक्ष के ऊपर लगाया है। ये बहुत अच्छी बात है। इस नीम गिलोय के गुण इस नीम के वृक्ष से डबल हो गए। पुनश्च हम आगे बढ़ रहे हैं। अमृत वेला जाग अमृत बरस रहा,
छोड़ नींद का राग अमृत बरस रहा, नीरस जीवन में रस भर ले, धार धर्म भव सागर तरले, तज मिथ्या अनुराग अमृत बरस रहा, प्रातः वेला जाग अमृत बरस रहा, अमृत वेला जाग अमृत बरस रहा, प्रातः वेला जाग अमृत बरस रहा। तो अभी थोड़ी देर से पाँव फटने वाली है, लगभग 4:51 पर मैंने वॉक शुरू की थी। पूर्णिमा के दूसरे दिवस कार्तिक मास में, और चंद्रमा भी पूर्ण रूप से अपनी निशा को बिखेर रहा है और सबको संदेश दे रहा है कि सूर्य से अग्नि लेकर, एनर्जी लेकर पुरुषार्थ करें और मेरे से शांति लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो चंद्रमा का अद्भुत संदेश, प्रकृति का अनुपम उपहार ब्रह्म वेला में पुनश्च 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 बार 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 एक ही संदेश, उठें और स्वास्थ्य धन कमाने के लिए सत्व गुण को अधिक मात्रा में धारण करने के लिए, बुद्धि को संतुलित करने के लिए, रोग निवृत्ति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए चल पड़ें, बढ़ें, प्रातःकाल उठें, मॉर्निंग वॉक करें, व्यायाम करें, आसन करें, प्राणायाम करें, दंड बैठक निकालें, सूर्य नमस्कार करें, भूमि नमस्कार करें और अपने जीवन को सफल बनावें। धन्यवाद। प्रवीण कुमार आर्य। सर्वेभ्यो नमः। सभी को यथायोग्य सादर नमस्ते जी। ओम।